वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे एशिया कप 2025 के हवाले से कौन बनेगा एशिया का चैंपियन, ये फैसला होगा 28 सितंबर को। ये बताते चलें कि ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की है लाइव बॉय शैम्पू ने एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। और हमारे दोनों एक्सपर्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल जो दुनिया भर में कमेंट्री भी करते हैं, बड़ा वसी तजुर्बा, आमिर का चीफ सेलेक्टर रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर, नेशनल क्रिकेट एकेडमी रहे, मुख्तलिफ हैसियतों से। एक ज़माने में इनके पास शायद फाइनेंस का भी चार्ज था, ये देखते थे, वो भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब तो फाइनेंस का चार्ज किसके पास है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आमिर से हम पूछते हैं, आमिर अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान कितना टारगेट सेट करे इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए? देखिए ये इनको ये सोचना नहीं है, हर 5 ओवर के बाद इन्होंने इम्प्रोवाइज करना है, पोजीशन देखनी है, उसके बाद कोशिश यही होनी चाहिए कि विकेट ना गिरे। आखिरी 8 ओवर काफ़ी होते हैं आपको थ्रॉटल पे जाने के लिए। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो बैटिंग करनी है उन्होंने अपना दिमाग क्लियर रखना है। ये नहीं सोचना कि मैंने चौका मारना है या छक्का मारना। वॉच द बॉल कमिंग आउट ऑफ द हैंड, आईज को सिग्नल देने दे ब्रेन के ऊपर, ब्रेन में जाएगा, उसके मुताबिक फिर आप जो है वो गेंद को डील करें। सही। अगर आपने दिमाग में चीजें बैठाई हुई तो पहले से पड़ेगा, कंफ्यूजन होगी। और हम कुलदीप यादव को कैसे कंट्रोल करेंगे? इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग देखें, एक चीज मैंने कल भी बोली थी, आज फिर बोल रहा हूँ, कुलदीप और दूसरा जो है ना इनके वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों को अभी तक पूरे टूर्नामेंट में काउंटर नहीं हुआ है। और जैसी काउंटर हुआ ना, देखिएगा ये बैकफुट पे जाएंगे। उन्होंने किया है ओमान ने। मैं बताऊं आपको, देखें पैनिक बटन दबते, क्योंकि पिच में वैसी ग्रिप नहीं है, बॉल को ग्रिप नहीं हो रही है, पिच इसके टोके लग रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वही मैच रेफरी एनडी पाइक्राफ्ट जो तनाज़े का शिकार बने, बड़े फखरी अंदाज से आ रहे हैं और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम भी वहां लहराता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, क्योंकि पिछली दफा तो उन्होंने बॉयकॉट किया था कि मैच नहीं देखेंगे, लेकिन इस मर्तबा तो उन्हें उम्मीद लगी है। अब ज्यादा फोकस करके देखेंगे कि हारे तो क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी की हुई है। अच्छा, अभी मैं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टीम हारती है वो पहले आती है, जो टीम जीतती है वो बाद में आती है। तो पाकिस्तान, अगर इंडिया, अल्लाह करे हारे, इंडिया हारता है तो फिर पाकिस्तान बाद में आके जवाब तो दे सकता है हमें, उनको जवाब तो दे सकता है। लेकिन देखें, आपको अब जो है आपको ग्रेस दिखाने की जरूरत है। हाँ, जो वो करते हैं उनके लेवल तक नहीं जाए, उनके लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ग्रेस दिखाएं, आप अगलों को बताएं कि इस तरह जीत के इस तरह जो है आपका डिमीनर होना चाहिए। सही। लेकिन खुर्रम, आप टिकट इस दफा सस्ता किया है। पहले तकरीबन 650 से 700 दिरहम का था जर्नल इनक्लोजर का, इस मरतबा 350 दिरहम का है जर्नल इनक्लोजर का। और आज छुट्टी का दिन है दुबई में, पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो स्टेडियम तो फुल होगा। तराना पाकिस्तान का कौमी तराना, जी, पाकिस्तान का कौमी तराना आपने सुना और देखा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग किस अंदाज से पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लेकर आए हुए हैं और सब रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। इस टीम से लोग बहुत प्यार करते हैं, ये हारती है जीतती है, लेकिन इसके बावजूद लोग दिल बर्दाश्ता नहीं होते, उम्मीद की शमा रोशन रखते हैं। और आज भी उम्मीद की शमा रोशन है पाकिस्तान के लिए। अब ये डिपेंड करता है इन 11 खिलाड़ियों पर कि ये किस तरीके से उन लोगों के लिए जो है वो परफॉर्म करते हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए खुशी का बायस बनते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, गुज़िश्ता 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच जीता है और भारत 11 मैच जीता है। और यकीनन ये बड़ी ही रिकॉर्ड के लिहाज से बड़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अनप्रिडिक्टेबल टीम है। ये टीम ऐसी टीम है, किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है, इसीलिए लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है। क्या कह रहे हैं आमिर? क्योंकि ये टीम अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। देखिए, वो वाला फॉर्मेट है कि एक प्लेयर आपको मैच जीत के दे सकता है। सही। ये इस तरह का कट थ्रोट किस्म का वो फॉर्मेट है। एक अच्छी बॉलिंग में परफॉर्मेंस, 2-3 इकट्ठी विकेटें, एक बैट्समैन की लंबी इनिंग्स, साथ में एक आधी पार्टनरशिप, एक बैट्समैन लंबा स्कोर कर जाए। जिस तरह कल देखें उनके सैफ ने किया स्कोर, उसके बाद रिदॉय ने किया, आसान हो गया ना। जब आपका टॉप ऑर्डर स्कोर करता है तो जो आपके नर्वसनेस होती है ड्रेसिंग रूम में वो गायब हो जाती है। खुर्रम, 120 गेंदें, अब पाकिस्तान पे प्रेशर तो है। पिछला मैच पाकिस्तान हार गया,
पिछले मैच में भारत के खिलाफ 127 कर गया, वो भी अगर 33 रन शाहीन आफरीदी न करते तो 100 से अंदर हो जाता। इस मरतबा गलतियों से किस हद तक सीखने की कोशिश की है पाकिस्तानी टीम? प्लान तो किया होगा, हर टीम देखती है, पाकिस्तान टीम भी देखी, बैठे होंगे साथ, बात की होगी अपनी जो पिछली गलतियां की हैं। हम सर्किल बहुत बुरा खेल रहे हैं और उसकी वजूहत है बहुत ज्यादा शॉटों पे रिलाय करना, तो कहीं ना कहीं उनको भी रिलाया होगा कि भाई हमसे ये गलती हो रही है, इस चीज को हमने अब रिपीट नहीं करना है। आई होप कि हमारे सर्किल में कोई विकेट ना गिरी तो 150 प्लस करेंगे। आमिर, हार्दिक पांड्या को हमने देखा है नजर आए, तो मुझे लग रहा है कि पहला ओवर हार्दिक पांड्या से कराएंगे और ओपनिंग में जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि फखर जमान को उन्होंने आज प्रमोट किया है साइम अयूब के साथ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि साइम अयूब साहबजादा फरहान के साथ, तो साइम अयूब को अब नीचे लेकर आए हैं। और क्या समझते हैं अब आप ये ओपनिंग पेयर पे कितना हमें, क्योंकि हम तजर्बात करते चले जा रहे हैं ना। इट्स अ ह्यूज गैम्बल है ना, ह्यूज गैम्बल। देखिए आप अब ओपनर की साइकी, ठीक है, अब आपने ये पैड पहनता है और सीधा अंदर, ठीक है, अब ये पैड पहन के बैठा होगा, दिमाग में जो है चीजें वो एक्यूमुलेट कर रही होंगी। मैंने पिछले मैचेस में नहीं किया, अगर एक आधा गेंद जो है वो टर्न हो गया या तेज निकल गया, वो बैक ऑफ द माइंड होता है, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो और ठीक है, चले टांके लग रहे हैं, देखें देखते हैं। फखर जमान आप भी बात कर रहे थे, खुर्रम कह रहे थे कि आई एम हैप्पी कि आप तो हैप्पी हैं, लेकिन अब रिजल्ट तो आने दें, फिर उसके बाद सब मिलकर हैप्पी होंगे रिजल्ट के बाद। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि फखर जमान और साहबजादा फरहान की। फखर जमान का रोल क्या होगा आप समझते हैं? 6 ओवर में कहीं उन्होंने टास्क तो नहीं दे दिया कि आपने चलानी है क्योंकि सर्किल में प्लेज होंगे? ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता आज ये बोल के भेजा हुआ कि उन्होंने ये बोला कि फकर के बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है और वो इन पिचेस पे बेहतर अपने आप को मैनेज कर रहा है। सबसे तजुर्बाकार खिलाड़ी भी है इस टीम का, 100 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल चीज है। आपको मिडिल ऑर्डर को होल्ड कर रहा था फखर जमान। अब क्या होगा? मिडिल ऑर्डर बेआसरा हो गया क्या? नहीं, अब देखते हैं ना, लेट्स होप फॉर द गुड। तो चाहते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन साथ साथ हम लोग जो उनके डाउन साइड है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है। हार्दिक पांड्या बिल्कुल वही घड़ी पहने हुए जो कि इतनी महंगी घड़ी है, 20 करोड़ भारतीय रुपए की घड़ी है और 50 आदमियों के पास दुनिया में ये घड़ी है। और ये घड़ी जो है राफेल नडाल जो टेनिस प्लेयर है वो उन्होंने पहले पहनी, ताकि ये घड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं वो उनकी जो घड़ी है जो उन्होंने पहनी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे घड़ी की बात। इस वक्त तो मुश्किल घड़ी है ना, आप वो वाली घड़ी छोड़ दें, इस वक्त पाकिस्तान पे मुश्किल घड़ी है। तो अब हाँ, तो अभी बस पहली गेंद होने वाली है और आप पहली गेंद देखें एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन, पीटीवी स्पोर्ट्स की कर्टेसी से। Pakistan would have watched the last game when India played Oman, where the Oman openers took their time early on, did lose wickets in the first half. आमिर देखें पहली गेंद जो जिस तरह की उससे हार्दिक पांड्या ने, तो विकेट तो ऐसी लग रही है आप दोनों बैट्समैन, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। पटाखा विकेट लगी है, फास्ट और बाउंस बड़ा अच्छा है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। और बड़े इत्मीनान से साहबजादा ने इस गेंद को खेला। हाँ, अब इस वक्त खुर्रम कोई गलती नहीं करें, अगर इस वक्त इन्होंने चलाने की कोशिश की, वही जो हम कह रहे हैं कि भाई 6 ओवर सुकून के साथ खेलो, सिंगल डबल लो, क्या देखें पिच जो दिखा, जिस तरह का पहला बॉल आया, बड़ा ट्रू बाउंस पिच है और इस पे बैट्समैन जितना अच्छा टाइम करेगा उसको उतना अच्छा मजा आएगा। अगर इस पे आपने बहुत ज्यादा शॉट्स पे गए कि नहीं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई शॉट मारने की कोशिश करूं, तो फिर आप अपनी गलती से आउट होके जाएंगे। ऐसे पिच पे बहुत मुश्किल होता है। उनके हाथ पे गेंद लगी हुई है, साहबजादा के पट्टी थी तो इसलिए तकलीफ हुई है और बुलाया उन्होंने फिजियो। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं चोट लगी हुई, उसको कवर किया। हाँ, कवर किया हुआ जो दिखा है हमें कैमरे के। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और साहबजादा फरहान फखर जमान क्रीज पर मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।